परम पूज्य श्री सद्गुरु ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज की यह संध्या हम सबके लिए बहुत ही भावुक संध्या है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी हमने आनंदराज जी का भाषण सुना, कौस्तुभ जी का भाषण सुना, तो अब तक आप सभी जो है मीठी मीठी मिठाइयाँ खा चुके हैं। तो अभी मैं आपको अपनी भावनाओं की चाय पिलाना चाहता हूँ, पर आपको ये चाय अभी फीकी लगेगी, पर फिर भी ये चाय आपको मैं पिलाना चाहूँगा। आज यहाँ पर मैं सुमंगला मैडम की स्वभावगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। तो मेरे लिए पर्सनली मैडम ने 2 रोल निभाए हैं। मेरे लाइफ में मैडम ने मेरे लिए 2 रोल निभाए हैं। एक, वो मेरे लिए प्यार करने वाली, दुलार करने वाली अत्या रही हैं, बुआ रही हैं, और मैं उनका पप्पू रहा हूं। और वो उसी के साथ एक सख्त अनुशासनबद्ध प्रिंसिपल और एक टीचर भी रही हैं। तो आप सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो मालूम होगा कि मैं ज्यादा स्कूल नहीं आया करता था बचपन से। बचपन में मैं आज 10th 11th में तो मैं थोड़ा सा चला जाता था स्कूल, पर 1st 2nd 3rd 4th में मैं स्कूल जाया ही नहीं करता था। आधा साल स्कूल में और आधा साल संस्थान में ऐसा ही बीतता था मेरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे स्कूल न जाने से मेरे परम पूज्य दादाजी श्री सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज खुद इतने परेशान हो गए थे कि मैं स्कूल जाऊं, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में ताईद बांध ली थी कि ये बच्चा स्कूल जाए। वो अगर मुझे पूछा करते थे तो मैं बताता था कि मैं 2017 में जब माणिक प्रभु का द्विशताब्दी महोत्सव होगा उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसे कहकर मैं टाल दिया करता था। तो ऐसे ही ये बात है 2015 की। मुझे वो दिन भी आज तक याद है, क्रिसमस का दिन था। तो मैं कुछ 1 वीक से ज्यादा हो गया था मैं स्कूल नहीं जा रहा था। तो मैडम ने देखा देखा देखा, मैडम ने सोचा कि इस बच्चे को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं घर में खेल रहा था, तो हमारे मिस्टर आनंद कुमार सर आए वहां पे घर में, एक हाथ में लेटर लेके आए। मैं खेल रहा था, पापा ऊपर रूम में खड़े थे, मैं बाहर रूम के बाहर खेल रहा था। तो एक लेटर लेकर आए और मिस्टर चिज्वल प्रभु, दिस लेटर इज फॉर यू करके मेरे हाथ में थाम दिया उन्होंने लेटर। तो मैं लिया, मैं सोचा कि कुछ होगा, स्कूल के कुछ कागजात होंगे। तो मैंने वो लेटर लिया और दौड़ता हुआ गया पापा के पास। वो लेटर खोला मैंने। जब मैंने वो लेटर खोला तो उसमें पाया कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट था, टीसी। तो इट वाज साइंड बाय मिसेस सुमंगला जागीरदार। ट्रांसफर सर्टिफिकेट चिज्वल प्रभु के नाम से, इट वाज साइंड बाय सुमंगला जागीरदार। तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या, मतलब 5th में था, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था कि मैडम ने पाठ पढ़ाने के लिए किया है, तो मैडम ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट भेज दिया। तो मैं रोने लग गया, गिर गिर कर रोने लग गया कि ये क्या, मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट भेज दिया मैडम ने। तो मेरे पापा बाजू में ही खड़े थे, उन्होंने अपने हमेशा के अंदाज में वो लेटर लिया, पढ़ा और कहा कि जान दो बेटा, अपने को क्या काम है, अपन शकुंतला पाटिल में एडमिशन लेंगे। नहीं मिला, वहां नहीं मिला, अपन रामनराज में एडमिशन लेंगे, अपने को क्या काम है, अपन कहाँ भी एडमिशन ले। तो ऐसा कहकर उन्होंने मुझे कंसोल किया उस टाइम पे। तो कहने की बात यह है कि वो मेरे लिए एक बुआ ही नहीं रही हैं, वो मेरे लिए एक बुआ जितनी रही हैं उतनी ही एक अध्यापिका भी रही हैं। और उन्होंने ऐसे जरूरी समय पर मुझे पाठ पढ़ाया है। और आज जितना भी मैं स्कूल जाता हूँ, जितना भी कॉलेज जाता हूँ, वो उन्हीं की बदौलत जाता हूँ। वो भी बहुत कम जाता, अभी भी तुमने क्या नाम है? तो मैडम की दूसरी स्वभावगत विशेषता है कि वो क्षमाशील है। आप सब जानते हैं कि मैडम क्षमा कर देती हैं। आप सभी को इसका अनुभव भी है। कभी किसी को ऐसा बड़ा दंड मैडम ने दिया नहीं है। हमेशा क्या किया मैडम ने, लास्ट में क्षमा कर दिया। उस बच्चे ने हुमनाबाद से बिरयानी ले आया और सब बच्चों के साथ हाउस में बैठ के खा रहा है, लास्ट में मैडम ने क्या किया, क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि मैडम हर बार क्षमा करती हैं। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मैडम में दंड देने की क्षमता नहीं है, इसीलिए क्षमा करती हैं हर बार? मैं आपके भ्रम को दूर करना चाहूंगा। मैडम में दंड देने की क्षमता है, पर वो क्षमाशील हैं,
जिनका मन इतना विशाल होता है वही क्षमा कर पाती है। यहाँ पर मुझे श्री रामधारी सिंह, बड़े कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आती है। वे कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग कहते हैं सांप को। रामधारी जी कह रहे हैं कि उस सांप को क्षमा शोभा देती है। मतलब एक सांप है, वो आपको काट नहीं रहा, वो उसको तब शोभा देता है जब उसके पास विष है, वो विष को धारण करता है और आपको काट नहीं रहा। उस सांप का क्या है जिसके पास विष नहीं है और आपको काट नहीं रहा? उसके पास विष है ही नहीं, कहां से काटेगा आपको? तो रामधारी जी कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जब जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मैडम की क्षमाशीलता को हम इसीलिए पूछते हैं क्योंकि उनमें दंड देने की क्षमता है। 1 सेकंड में वो दंड दे सकती हैं, पर वो देती नहीं है क्योंकि उनका मन जो है समुद्र की तरह विशाल है। और एक मैडम की अनुमति के साथ उनके एक और स्वभाव के पहलू की ओर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, वो है मैडम का क्रोध, मैडम का गुस्सा। तो मैडम सॉरी, पर मैडम को मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। मैडम को मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब उनके स्वभाव की बहुत सारी अलग विशेषता है, पर उनके स्वभाव में मजाक सुनना ये उनके स्वभाव में नहीं आता है। उनको मजाक करना भी उतना पसंद नहीं है और मजाक सुनना भी उतना पसंद नहीं है। तो आप उनको थोड़ा सा छेड़ कर देखिए, वो इतनी लड़ पड़ेंगी, ऐसी लड़ पड़ेंगी जैसे उनका और आपका कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, ऐसे लड़ पड़ेंगी आपसे। पर आप देखिए उसके बस 10 मिनट बाद मैडम आपसे हंसती हुई खिलखिलाती हुई बात करते मिलेंगी। तो यही मैडम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जितनी जल्दी गुस्सा होती हैं, जितनी जल्दी गुस्सा होती हैं, उतनी ही जल्दी शांत हो जाती हैं और उतनी ही जल्दी उनमें प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो मैडम का व्यक्तित्व जितना कोमल और नाजुक है उतना ही विशाल है। जितना वो कोमल है उतना ही विशाल है मैडम का व्यक्तित्व। तो जनरली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कॉलेजेस में प्रोफेसर्स होते हैं, वो उनके छात्रों से कहते हैं कि तुम नीट करो, जेईई करो, तुम डॉक्टर बनना चाहिए और तुमको इंजीनियर बनना चाहिए। पर मैंने देखा है, मैंने जितने भी साल में मैडम के साथ रहा हूं, मैडम ने आज तक उनके एक भी छात्र को नहीं कहा कि तुम यही बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। ऐसा मैडम ने कभी नहीं कहा। उसकी जो उसका जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उस क्षेत्र में उसको प्रवृत्त करती हैं, और यही मैडम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैडम, तो चंद्रहास प्रभु जो आज यहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो सबकी यही इच्छा थी कि वो भी कुछ पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसी ही सबकी इच्छा थी। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो बचपन से है जो है उनका फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। तो सबको क्या लगता था कि फोटोग्राफी में क्या फ्यूचर है, फोटोग्राफी करने से क्या, फोटोग्राफी करते इधर उधर घूमेंगे उसमें क्या फ्यूचर है, उसमें क्या डिग्निटी है। तो मैडम ने चंद्रहास को कहा कि नहीं, तुमको अगर फोटोग्राफी करना है तो करो, इसके लिए जो कॉलेज योग्य है वो मैडम ने उनको बताया। और आज चंद्रहास जी भारत के 5 सबसे बड़े फोटोग्राफर्स में से एक बने हैं। और मैडम आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि आपने आपके इतने प्रदीर्घ कार्यकाल में आपने छात्र रूपी बीज बोए हैं। जो बीज बोए हैं मैडम, अभी बीज बोकर बहुत हो गया, अभी आपने जो ये बीज बोए हैं वो घने वृक्ष बन गए हैं। आप उन घने वृक्षों के वन में जाइए और नंदनवन की अनुभूति पाइए। अब बीज बोने के काम को थोड़ा सा विराम दीजिए। तो आज मैडम की जो आंसू की बूंदें बह रही हैं, हम सभी माणिक्यंस मैडम को ये विश्वास देना चाहेंगे कि उन सभी आंसू की बूंदों को हम शिरोधार्य करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू मैम, विल कीप द माणिक्यन लेगेसी अलाइव। और इस मनोगत का अंत मैं अरुंधति भागवत जी द्वारा लिखित एक छोटे गीत के साथ करना चाहूंगा।
यूं अलविदा कह कर हमें इस दिल से कैसे जाओगे। यूं अलविदा कह कर हमें इस दिल से कैसे जाओगे। बंधन जुड़ा है दिल से जो खिंच कर यहीं पर आओगे। बंधन जुड़ा है दिल से जो खिंच कर यहीं पर आओगे। कैसे भुलाएंगे कहो हम आपके एहसान को। कैसे भुलाएंगे कहो हम आपके एहसान को। अब दूर भी हमसे बहुत, अब दूर भी हमसे बहुत, यूं आप ना रह पाओगे। अब दूर भी हमसे बहुत, यूं आप ना रह पाओगे। भर हौसला हम में अटल उड़ना सिखाया आपने। आशीष देने के लिए बतलाओ फिर कब आओगे। आशीष देने के लिए बतलाओ फिर कब आओगे। जीवन सफल हो आपका प्रभु से यही है प्रार्थना। जीवन सफल हो आपका प्रभु से यही है प्रार्थना। सच कह रहा हूँ आप पल पल याद हमको आओगे। सच कह रहा हूँ आप पल पल याद हमको आओगे। यूं अलविदा कह कर हमें इस दिल से कैसे जाओगे। इस दिल से कैसे जाओगे। धन्यवाद।